लैंड जिहाद के बाद अब वोट जिहाद शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश से। जी हां, कांग्रेस के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने पहली बार वोट जिहाद शब्द का प्रयोग किया था। मारिया आलम समाजवादी पार्टी की नेता भी हैं। इसी के साथ ही मारिया आलम ने मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोट करने की अपील की थी। मारिया आलम ने यह भी कहा था कि जो मुसलमान बीजेपी का समर्थन या वोट करेगा वैसे मुसलमानों को बहिष्कार किया जाना चाहिए। और ये सभी बातें 30 अप्रैल को फरुखाबाद की एक सभा में कही गई थी। खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। यूपी से जिस वोट जिहाद की शुरुआत हुई थी अब वो महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में भी वोट जिहाद का खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य में मस्जिदों से कॉल दी जा रही है। जलसों में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि उनका सिर्फ एक ही टारगेट है, बीजेपी को हराना। फडणवीस ने कहा है कि चुनाव से पहले मजहब के नाम पर जिस तरह से वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए। मैं आपको अभी वीडियो आपको चाहिए तो अभी दे देता हूं, आप दिखाइए वो वीडियो। और सीधे सीधे मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय को बुलाकर कैंडिडेट का नाम लेकर इनको वोट देने का तय हुआ है, आप इनको वोट दीजिए, यह कहा जा रहा है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है? और अगर इस प्रकार से पोलराइज करके और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि वोट जिहाद कीजिए, तो अभी आप फडणवीस को सुन रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इस बीच अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी अपील की है। महाराष्ट्र में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुल जमाती संगठन ने वोटिंग से पहले महाराष्ट्र में पीएम मोदी को हराने की कॉल दी है। बोर्ड ने साफ साफ ऐलान किया है कि मुसलमान पार्टी ना देखें, उम्मीदवार भी ना देखें, उस कैंडिडेट को वोट दें जो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की स्थिति में हो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों को सीटों और उम्मीदवारों के नाम बताकर कहा गया है कि किसे वोट देना है और किसे हराना है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच से मुसलमानों से एकजुट होकर वोटिंग करने की भी अपील की गई है। इसके बाद वोट जिहाद का जिक्र कई जगह हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने भी कांग्रेस पर कई बार निशाना साधते हुए कहा था कि उसकी मंशा बहुत खतरनाक है और मोदी के खिलाफ वोट जिहाद का आह्वान करती है। चलिए आपको पीएम मोदी की स्पीच सुना देते हैं। इंडी गठबंधन ने लोकतंत्र के उत्सव में वोट जिहाद की बात करके लोकतंत्र का भी अपमान किया है, संविधान का भी अपमान किया है। और कांग्रेस के एक ने भी नेता ने अभी तक इसका विरोध नहीं किया है। अब सवाल ये है कि इस पर विपक्षी नेताओं का क्या कहना है। तो एनसीपी शरद पवार के नेता जितेंद्र आव्हाड ने इस मामले पर कहा है कि अगर अपने समाज के लिए कोई हिंदू, मुस्लिम, कोई पंडित, कोई बौद्ध, कोई भिक्षु वोट मांगे तो उसमें गलत क्या है। बीजेपी विकास काम पर चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए ऐसे फिजूल की बातें करती रहती है। वहीं सपा नेता अबू आजमी ने कहा है कि अगर मुस्लिम समाज के कुछ लोग इकट्ठा होकर चर्चा कर रहे हैं और फैसला ले रहे हैं कि किसके साथ कैसे न्याय करना है, तो इसमें गलत कुछ नहीं। अलग अलग तबकों और समाज के लोग इस तरह से मीटिंग करते ही हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे तो लाखों की रैली में लोग घोषणा देते हैं किसको जीतना है, किसको हराना है। ये कोई वोट जिहाद नहीं है। वीडियो में सभी के बयान हमने आपको सुना दिए हैं। अब सवाल ये है कि वोट जिहाद पर आपकी क्या राय है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।